Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे, है ना। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और 27 दिसंबर से जो है हमारा टैरो बेसिक एंड बिगिनर्स कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसमें मैंने आपके सामने कंडीशन रखी है, अगर आप 24 से पहले ज्वाइन करते हैं तो फीस जो है बहुत कम मैंने थोड़ी सी कर दी है, 2400। और अदरवाइज़ आप 24 के बाद पेमेंट करते हैं तो 3333 रुपये जो है हमारा एनर्जी एक्सचेंज है, या ये बोलूँगी कि कोर्स फीस है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अब चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, ईश्वर आपको किस और इशारा कर रहा है, किस बात की ओर इशारा कर रहा है उन घटनाओं के थ्रू, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नाइट ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं वो हमें या आपको किस बात की ओर इशारा दे रही हैं, या किस बात का संकेत दे रही हैं, या ईश्वर उन घटनाओं के थ्रू आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए हैं, 3 ऑफ सूट्स, 4 ऑफ सूट्स, प्रिंसेस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सूट्स, दो कार्ड और हमारे पास आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सूट्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है द लवर्स। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे यहाँ पर ओशो जेंट से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। सॉरो, क्रिएटर, सोर्स, ब्रेक थ्रू, कंपैरिजन, वी आर द वर्ल्ड, और एक कार्ड और हमारा हम इधर यहाँ पर रख देते हैं, ट्रस्ट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है स्लोइंग डाउन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशियों की। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ आपकी राशि हो सकती है। आपकी राशि वृष हो सकती है, आपकी राशि कन्या हो सकती है, आपकी राशि मकर हो सकती है। साथ साथ आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव है, बैलेंस में है, आपका सैक्रल चक्रा भी बैलेंस है, एक्टिव है, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जून हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, फरवरी हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी, द लवर्स का कार्ड है और स्लोइंग डाउन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक की, मतलब आप जो हो ना, आप जो भी एक्शन लेते हो ना, बहुत सोच समझ के लेते हो, भविष्य को आगे रखकर, मतलब भविष्य को देखते हुए आप जो भी करते हो ना, भविष्य के को सोचते हुए करते हो कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी या ये चीज़ करूँगा तो उसका इम्पैक्ट मेरे फ्यूचर पर क्या पड़ेगा, मेरे फ्यूचर में अगर मैं इस इंसान से दोस्ती करता हूँ या ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। मतलब फ्यूचर को बहुत ज़्यादा आप प्रेफरेंस देते हैं। साथ साथ लाइफ में अपनी चॉइसेस रखते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, नॉलेज आप हर फील्ड की रखते हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत चतुर हो और चालाक भी मैं बोलूँगी, थोड़े इंटेलिजेंट भी हो, थोड़े नहीं बहुत बहुत इंटेलिजेंट कहूँगी। तो ये जो है एक ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है आपके आसपास के लोगों को या आपको, या सॉरी आपके आसपास के लोगों को हो सकता है आपका कोई भी एक्शन होते हुए आपकी लाइफ में दिखाई नहीं देता हो, लेकिन आप जो भी, आप कछुए वाली चाल चलते हो, जिससे कछुआ धीरे 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 चलता है ना, स्लो बट स्टेडी। जो भी काम करते थोड़ा सा स्लो करते हो लेकिन बहुत अच्छे से करते हो, वो वाली यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपके आसपास जो घटनाएं होती हैं, आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं, वो किस और आपको इशारा करती हैं, परमात्मा किस और संकेत करता है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके आसपास जो घटनाएं होती है ना, वो आपको इशारा करती हैं कि आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है, आवेश में आकर किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जाना है। जो भी आप निर्णय लो, जो भी काम करो, बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के अनुसार। और हमेशा, जैसा कि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, आप भविष्य को देखते हुए जो भी डिसीजन लेते हो, भविष्य को देखते हुए कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पर क्या पड़ेगा, मेरे परिवार वालों की लाइफ पर क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके आसपास जो घटनाएं होती हैं वो आपको सिखाती हैं कि जीवन में आवेश में आकर कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आवेश में आकर, गुस्से में आकर या अचानक से अगर कोई भी आप निर्णय लेते हो या कोई भी कदम उठाते हो तो उसका परिणाम जो है बहुत भयानक आपकी लाइफ में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हमेशा दूसरों से अनकंडीशनल लव करें, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम रखें, सबसे प्यार करें, सबसे प्रेम से मिले, क्योंकि ये जीवन जो है, कहते हैं ना, एक जिस तरह से बारिश होती है तो एक पानी का जो बबल्स उठता है ना, उसी तरह की जिंदगी है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं ये किसी को नहीं पता है। तो अपने आसपास जितना समय है, जितनी चीज़ें हैं या जितना आप अच्छा समय बिता सकते हैं आप बिता लें। आप एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें, अनकंडीशनल लव करें, निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। जब आप निस्वार्थ भाव से जो भी आप करते हैं ना, उसका फल आपको कई गुना मिलता है और ईश्वर वो सब चीज़ें देखता है। हीरोफेंट का कार्ड है। आप हर तरह का ज्ञान रखें,
जीवन में। ज्ञान हमेशा जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आपके जीवन के काम आता है, क्योंकि ज्ञान की सहायता से हम, उस नॉलेज की सहायता से हम पहले से जो है किसी भी चीज़, आने वाली घटना जो होने वाली है उस चीज़ के लिए हम सचेत हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कई कई लोग शेयर करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो उन चीज़ों को आप देखें कि ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। हर चीज़ की नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी का मन दुखी ना करें, किसी को दुखी ना करें। हो सकता है अगर आप किसी को दुखी करते हैं, आप किसी को परेशान करते हैं, तो हो सकता है उसकी जो अंदर से निकलने वाली भावना है, जो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान दुखी होता है तो भले वो इंसान कुछ ना बोले, लेकिन जब उसका दिल दुखी होता है, वो रोता है अंदर से, तो एक बद्दुआ इंसान को लग जाती है। वो नेगेटिव फीलिंग जो है उस इंसान के ऊपर चली जाती है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी भी बात को लेकर दुखी मत होइए, ज़्यादा किसी भी बात के बारे में मत सोचिए, ज़्यादा चिंतन मत कीजिए, क्योंकि चिंतन जो है, चिंतन और चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। चिंता जो है वो चिता के बराबर होती है। तो ज़्यादा चिंतन किसी भी बात का मत करें। और 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये बता रहा है पेशेंस रखें। जीवन में आपके आसपास जो भी घटना होती है ना, वो कुछ ना कुछ आपको लेसन देती है। जिस तरह से क्लास में आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को मार पड़ती है किसी बात पे से, कुछ गलत करने पर, तो टीचर उसको पिटाई लगाती है, तो बाकी के आसपास के जो बच्चे हैं वो अलर्ट हो जाते हैं कि इस बच्चे को इस बात के लिए पिटाई हुई है, तो हमको ये कार्य नहीं करना है। इसी तरह से माँ बाप भी, कई बार मदर भी है, इसी तरह से करती है। अगर एक बच्चे को, एक भाई बहन को किसी गलती पर मारा है, तो दूसरे जो भाई बहन है वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ भी यही चीज़ें, आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, आपके आसपास जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उनसे आपको लेसन लेना है, उन बातों को एनालाइज करना है, उन बातों को सोचना है कि इस किसी के जीवन को देखकर, हम किसी के जीवन को देखकर बहुत अच्छे से उसकी गलतियों का आकलन लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इस इंसान ने क्या गलती करी अपने जीवन में, या क्या गलती कर रहा है और उसको क्या परिणाम मिल रहा है। तो वो जो चीज़ें आपके आसपास जो घटित होती है वो आपको बहुत कुछ सिखाने आती हैं। पेशेंस रखें किसी भी चीज़ में, सब्र रखें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कभी भी हार ना माने, कभी भी गिव अप ना करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव ना हो, ऑब्सेसिव ना हो कि नहीं मुझे तो यही चीज़ चाहिए। एक जिद किसी के अंदर होती ना कि नहीं मुझे तो यही करना है, मुझे तो यही चाहिए, वो जिद जो है अपने अंदर से निकालें। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलें। कहाँ आपको दिल से निर्णय लेना है, कहाँ दिमाग से लेना है, ये सब बहुत अच्छे से सोच कर चलें। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी कार्य करें प्लानिंग के अनुसार करें, प्लान करके चलें कि हमें ये कार्य करना है। पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। क्षमता है कि आप किसी भी चीज़ को जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से हर चीज़ में आप चेंज ला सकते हो। ट्रस्ट का कार्ड है। आपको अपने ऊपर, आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट रख के चलना है, अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखना है। साथ साथ वी आर द वर्ल्ड, हम सब जो है एक फैमिली है। पूरा जो वर्ल्ड है, जो इंसान है, हम सब क्या है, ईश्वर की संतान है। और
भाई बहन देखा जाए तो हम सब में जो है उस ईश्वर का अंश है। तो हम जो एक फैमिली है, वी आर द वर्ल्ड, हम सेम है। हर एक इंसान जो है वो सेम है, उसका सोचने का तरीका, उसका रिएक्ट करने का तरीका, उसका खाने का तरीका, यही कह सकते हैं उसका पीना या कैसे रिएक्ट करेगा किस सिचुएशन में, सारी चीज़ें एक ही हैं। कंपैरिजन ना करें, किसी भी इंसान से अपनी तुलना मत करें कि उस इंसान के जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। सबके कार्मिक पैटर्न है, सबके कुछ ना कुछ जो है कर्मा है, उसके हिसाब से लोगों का जीवन चलता है। द सोर्स का कार्ड है, द क्रिएटर का कार्ड है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप सैड होंगे तो सैड एनर्जी को ही आप जो है अट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ क्रिएटर हो, आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हो। आपको अपनी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करनी है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। पॉजिटिव रहना है हमेशा। साथ साथ आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ लेसन लेना है और सीख लेनी है, क्योंकि आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं ना, वो आपको सिखाने आ रही हैं, वो आपको लेसन दे रही हैं कि आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से जो है रिएक्ट नहीं करना है, या इस सिचुएशन में ये डिसीजन नहीं लेना है, या ये निर्णय नहीं लेना है, इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाने आ रही हैं। तो उन सब घटनाओं से आप एक सीख लीजिए और सीख लेकर आगे बढ़िए और फोकस्ड रहिए कि आसपास अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए कि आपके आसपास क्या क्या हो रहा है। अपने दिमाग में, अपनी चिंताओं में, अपनी समस्याओं में आप इतने ना उलझ जाएं कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस ना कर पाएं, उन्हीं चीज़ों में उलझे रहें। आपको बिल्कुल जीवन में अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो जीवन में आप जो भी आने वाली समस्या है उसको बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि किस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, और अगर मैं इस सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट करूँगा या करूँगी तो उसका क्या परिणाम होगा। ये आपको जो आसपास जो आपकी घटनाएं होती हैं, वो ईश्वर, वो परमात्मा आपको कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं उस घटनाओं के थ्रू। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।